सिर पर काली टोपी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बदन पर लाल जैकेट, खच्चर वाला निकला पहलगाम घटना का सरगना। जौनपुर की एकता तिवारी का दावा 20 अप्रैल को ही होती वारदात, जूते में छिपाकर रखा था फोन, ऐसे हुई घटना। क्या था प्लान ए और प्लान बी, हो गया डिकोड। घटना से 2 दिन पहले ही पहलगाम में पर्यटकों की हुई थी रेकी। आपको कुरान सीखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। आपके सारे मुस्लिम दोस्त हैं तो आप कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? तो मैंने बोला मेरे को कुरान नहीं आता। इतने में भाई से बोलते हैं, दूसरा एक लड़का आता है 20-22 साल का, बोलता है तुमने रुद्राक्ष माला क्यों पहनी हुई है? ये है एकता तिवारी। पति प्रशांत जौनपुर में बतौर सिविल इंजीनियर कार्यरत है। यूपी के जौनपुर में रहती हैं। 20 अप्रैल को ये अपने भाई बहन और 17 दोस्तों के साथ पहलगाम घूमने गई थी, जहां इन्हें एक रेड जैकेट पहने खच्चर वाला मिलता है, जिसका स्केच सेना की ओर से जारी किया गया। ये वही व्यक्ति है जो 22 अप्रैल को हुई घटना में शामिल था। इसे लेकर एकता ने कई बड़े खुलासे किए, जिसके बाद गांदरबल पुलिस ने आनन फानन में इसे हिरासत में लिया, जिसकी पहचान वहीं के रहने वाले अयाज अहमद के रूप में हुई है। एकता का दावा है इस व्यक्ति ने उनसे 5 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, आप कहां से हैं, क्या करती हैं, लगती हैं सेना में हैं या वकील हैं? जवाब, मैं राजस्थान से हूँ, बनारस से अभी आ रही हूँ। पहले एसबीआई में मैनेजर थी, अब रिजाइन करके मॉडलिंग करती हूँ। सेना में नहीं हूँ, ना ही वकील हूँ। सवाल नंबर 2, आपके कई मुस्लिम दोस्त भी हैं, क्या आपने कभी कुरान पढ़ी है? मैं कुरान का टीचर रहा हूँ, पढ़ा दूंगा। जवाब, नहीं, कुरान उर्दू में होती है, इसीलिए नहीं पढ़ा। वो कहता है तब कि हिंदी में भी है। सवाल नंबर 3, क्या आप कभी अमरनाथ यात्रा पर गई हैं? आप आओ, हम आपको ले चलेंगे। जवाब, नहीं, आप अपना नंबर दे दो, आऊंगी तो कांटेक्ट करूंगी। जूते में छिपाकर रखे कीपैड फोन को दिखाते हुए वो ये कहता है कि ये खराब है, आप तारीख बता दो, मैं इंतजाम करवा दूंगा। अगला सवाल वो एकता के भाई से पूछता है और उसके साथ एक और लड़का आ जाता है। वो कहता है ये रुद्राक्ष की माला क्यों पहनी है? एकता का भाई जब ये कहता है कि ये पावरफुल है, इससे पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो उसके साथ मौजूद एक लड़का कहता है आओ जरा पावर दिखाएं। उसका कॉलर पकड़ लेता है, किसी तरह वो उसे छुड़ाता है। उसके बाद जो होता है उसकी कल्पना आप भी नहीं कर पाएंगे। बकौल एकता रेड जैकेट वाले व्यक्ति के पास किसी की कॉल आती है। वो कहता है प्लान ए सफल नहीं हो पाया, प्लान बी के मुताबिक 35 बंदूकें घास में छिपाई है। जब उसे लगता है एकता ने ये सुन लिया तो वो स्थानीय भाषा में बात करने लगता है। उसके बाद एकता और उनके दोस्तों से वो ऊपर यानी बैसरन घाटी के टॉप पर जाने की जिद करता है, थप्पड़ बरसाता है, भाई को खींचने लगता है। किसी तरह वहां मौजूद कुछ लोग इन्हें बचाते हैं और ये आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। एकता की यात्रा 21 अप्रैल को ही पूरी हो जाती है। स्केच देखने के बाद एकता 1076 पर कॉल कर जानकारी भी देती है, लेकिन वो लोग ये कहकर फोन काट देते हैं कि क्या, कहां और कैसे। वो जांच एजेंसियों की मदद को तैयार है। ये बात कई लोग अभी भी मानते हैं कि वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला सुरक्षा में चूक का है और सुरक्षा में चूक की वजह से निर्दोष निहत्थे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? आप भी एकता का दावा सुनिए, फिर बताइए आपको क्या लगता है। वहाँ पे कोई भी सर सिक्योरिटी नहीं थी। अगर सिक्योरिटी होती तो हमारे साथ ये न तो बदसलूकी होती, मेरे यहाँ पे थप्पड़ मारा गया था, मेरे भाइयों की कॉलर पकड़ के खींचा गया था, ये सब कुछ नहीं होता हमारे साथ, क्योंकि सर हम लोग ऊपर नहीं जा रहे थे।